हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम पाइथन की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज से पढ़ेंगे कि पाइथन पाइथन क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन कुछ कुछ चीजें और हम आगे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वो आज का एजेंडा जो है हमारा वो है कि व्हाट इज पाइथन, है ना, कि पाइथन क्या है। और हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन देखेंगे, पाइथन के फीचर्स देखेंगे, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ पाइथन देखेंगे कि पाइथन किस किस एप्लीकेशन पे वर्क करता है, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन क्या है? पाइथन है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सेमेंटिक्स, ठीक है। तो हम एक एक चीजें पढ़ेंगे कि इंटरप्रेटेड क्या होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड होता है जो आपका कोड लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन चेक कैसे करता है कि जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि आपने 3 लाइन का कोड लिखा और 3 में से सेकंड लाइन पे आपको एरर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड लाइन पे एरर है तो वहां पे आपका कोड रुक जाना चाहिए, है ना। तो पाइथन क्या करता है कि फर्स्ट लाइन को अगर वो सही है तो उसको प्रिंट करवा देगा, अगर वो प्रिंटेड है, प्रिंट करवाने जैसा है तो, ठीक है। और सेकंड लाइन में अगर एरर है तो वहीं पे आके वो रुक जाएगा। बट कंपेयर टू अगर आप दूसरे लैंग्वेज से करते हो, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ काम करता है कंपाइलर, है ना। कंपाइलर क्या होता है कि पहले वो तो चेक करेगा कि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं। अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो वो रन ही नहीं करेगा, पहले ही वो एरर शो कर देगा। पर इंटरप्रिटर वैसा नहीं करता। अगर आपने 100 लाइन का कोड लिखा और उसमें सबसे लास्ट में अगर एरर है तो वो पहले 99 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो 100 वाली लाइन पे आके स्टक होगा, ठीक है। तो इसे इसलिए पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लास पे काम होता है ना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है कि यहाँ पे जो है वो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक्स पे काम होता है। कैसे कि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू को बताना नहीं पड़ता कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये बहुत ही इजी एंड देन आपको समझेगा, ठीक है। जैसे कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, बस इतना ही है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। और डायनामिक सिनेमैटिक्स क्या हो गया? मतलब हो गया कि आपको जब आपको कैसे कि इन केस आप अगर हम कंपेयर करें जावा या सी से, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है कि अगर आपने कुछ इंटीजर लिया तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। पर पाइथन में कैसा होता है कि जब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है, कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि आपने a इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। जब आप रन करोगे उसको तब आपको उसको पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 10 इन द सेंस कि ये हो गया इंटीजर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ डायनेमिक सेमेंटिक्स, ठीक है। तो पाइनर सेकंड वाला लिखते हैं पाइथन सिंटैक्स आर इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो इजी होते हैं क्योंकि पाइथन में आपको ये नहीं बताना पड़ता, ठीक है, कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, है ना। तो पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्यूडो वैन रूसम इन 1989, ठीक है। पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था ग्यूडो वैन रूसम ने 1989 में, ठीक है। उसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1901 में आया था, है ना। और 1904 में पाइथन का 1.0 वाज रिलीज रिलीज हुआ था न्यू फीचर के साथ। तो न्यू फीचर कौन कौन से ऐड हुए थे उसमें? एक होता मैथ, फिल्टर एंड लैम्डा। हम तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट हम थ्योरेटिकली अभी जान लेते कि कौन से साल में कौन सी चीजें ऐड हुई थी, ठीक है। उसके बाद आया था कि पाइथन 2.x, उसमें भी और ज्यादा फीचर्स आए थे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद जो आया तो
पाइथन 3.x वो रिलीज हुआ था 2008 तक, और वो हम अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री पाइथन का। तो अब हम फीचर्स देख लेते हैं पाइथन में। फीचर्स फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि इजी टू लर्न होता है। पाइथन बहुत ही इजी है पाइथन लैंग्वेज, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बहुत इजी है। ठीक है, ओपन सोर्स है ना। आपको बहुत सी पाइथन फ्री में मिल जाता है, ओपन सोर्स है। ठीक है, उसके पैकेज भी आपको फ्री में मिल जाते हैं, है ना। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपने विंडो में प्रोग्राम लिख दिया पाइथन का, और आपको चलाना है उसमें, आपको चलाना है आईपैड में, आईपैड सॉरी मैक में, है ना, एप्पल में चलाना है तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, विंडो का अगर लिनक्स में चलाना है, लिनक्स का विंडो में चलाना है तो वो चल जाएगा। ठीक है, वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक, मैंने इंटरप्रेटर के बारे में बताया। मल्टी पैराडाइम पैराडाइम लैंग्वेज है ये, है ना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। हाई लेवल का भी बारे में बताया कि ए इज इक्वल टू 10 इन द सेंस कि अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेसिव मतलब क्या क्या हो गया कि आपको वो पता चलेगा कि जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो वो पता चलेगा कि एक्चुअल में वो जब रन करता है, ठीक है, तो वो हम अगर लिख देते हैं कि इज इक्वल टू 10, तो एक्सप्रेस कर देता है कि स्ट्रिंग है या फिर ये इंटीजर है। ठीक है, जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया पाइथन के फीचर्स। अब हम बैठते हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन से बनाए गए हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन का यूज एक्चुअली में कहा होता है। तो पाइथन का यूज होता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में, रोबोटिक्स में, और पाइथन का ज्यादातर यूज ए आई एम एल है, इस तरीके में भी होता है। तो इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, डिजांगो है ना। हाँ, तो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी होता है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन में तो जैंगो ही यूज करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में होता है। गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज होता है। वेब स्क्रैपिंग में होता है। डेटा विजुअलाइजेशन में होता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में होता है ना। मशीन लर्निंग और एआई, मैंने अभी बताया कि एमएल और एआई, है ना। 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है। ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। अब ये ऑडियो और वीडियो में आ गया कि वीडियो जो वीएलसी जो प्लेयर है अपना, है ना, हर लैपटॉप में एक वीएलसी प्लेयर होता है, वो पाइथन से ही बनाया गया है। ठीक है, तो इतने सारे पाइथन में एप्लीकेशन होता है। पाइथन बहुत यूजफुल लैंग्वेज है ना। मजा आएगा आप हमारे साथ पढ़ोगे तो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।